नमस्कार दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का ही एक टॉपिक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसमें देखिए दो मैंने कंडक्टर लिए हुए हैं। ठीक है, दोनों कंडक्टर के चार्जेस मैंने Q1 Q2 लिए हैं, उनके कैपेसिटेंस C1 C2 और उनके पोटेंशियल V1 V2 लिए हुए हैं। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? दोनों कंडक्टर के चार्जेस का सम। तो पहले का Q1 है और दूसरे का Q2 है, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो देखिए एक चीज, हम कैपेसिटेंस में स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था, एक्सट्रीम आंसर C बराबर Q बाय B। तो Q बराबर हो जाएगा CB। तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी बताइए आप लोग? C1 V1। और Q2 की क्या आएगी? C2 V2। Q2 की क्या हो जाएगी? C2 V2। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब आप लोग देखिए, Q की होगी C1 V1 और इसकी हो गई C2 V2। इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करिए, अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं एक वायर से, तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर कनेक्शन हो गया, दोनों कंडक्टर कनेक्टेड है। अब क्या होगा, यहां पर चार्ज का फ्लो होगा। कहां से कहां होगा? हम जानते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज का फ्लो होता है, और वो तब तक होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। इसका मतलब मैं अगर कनेक्शन कर देता हूं तो ये Q1 Q2 दोनों में से कोई भी चार्ज फ्लो होगा। एक कहां से कहां होगा? हाई पोटेंशियल से लो, और तब तक होगा जब तक इन दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो सकते। अब देखो दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए, तो यहाँ पर ये जो V है उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। तो अब क्या हो जाएगा? अब आफ्टर कनेक्शन Q बराबर में मान लेता हूं, देखो कोई एक चार्ज कम होगा, दूसरा बढ़ेगा। जो हाई पोटेंशियल पे है वो फ्लो होगा लो पोटेंशियल वाले की ओर। तो मतलब दोनों चार्ज की वैल्यू चेंज होगी। कितनी होगी हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं Q1 डैश और इसकी कर देते हैं Q2 डैश। अब एक चीज देखिए, Q1 डैश क्या हो जाएगा? C1V और ये हो गया C2V। यहाँ V1 V2 नहीं आएगा क्योंकि अब पोटेंशियल सेम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू हो गई C1 प्लस C2V। देखो 1 और 2 से, 1 और 2 देखिए, ये भी Q है ये भी Q है, तो बाय 1 एंड 2। 1 और 2 से आप देख सकते हो ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो C1 प्लस C2V है वो C1 V1 प्लस C2 V2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आई तुम्हारे? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ बोथ कंडक्टर्स। ये आरबीएससी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आरबीएससी 2018 के अंदर पार्ट सी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए इसको आराम से। अब यहाँ पर एक चीज देखने मिलती है, जब चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस देखने को मिलता है। एनर्जी लॉस जैसे आप एग्जांपल मान ले आपके घर में कोई पंखा चल रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चल रहा है, उसको मान लो आपने 100 जूल एनर्जी दी, और अब आप चेक करोगे अप्लायंस में तो 100 जूल पूरी नहीं आएगी। जैसे मान लो पंखा चल रहा है, 100 जूल दी आपने, पंखे पे 90 मिलेगी, तो कहाँ गई 10 हीट, पंखा गर्म हो रहा है, पंखा साउंड कर रहा है, तो ये कुछ एनर्जी का पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे कन्वर्ट होता है देखिएगा, तो कुछ ना कुछ लॉस आएगा एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस आएगा, तो वो लॉस क्या होगा वो देखिएगा। इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस किस प्रकार से होगा देखिए। मान लो दोनों कंडक्टर जो पहले लिए थे वही है, कनेक्टेड नहीं है, उनके अलग अलग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनकी U बराबर, हम जानते, देखो U बराबर आपने पढ़ा होगा हाफ CV स्क्वायर। कल ही के वीडियो में मैंने बताया था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती है 1/2 CV स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। दो बार मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहां कंडक्टर दो लिए होंगे, दो होंगे तो ही कनेक्शन कर पाओगे। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इक्वेशन 1।
अब देखिए आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो एनर्जी मान लो आफ्टर कनेक्शन कुछ कम ज्यादा आ रही है, वैसे कम ही आएगी यू डैश। तो 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। अब देखिए यहां से यू डैश 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर, V स्क्वायर कॉमन है। अब V की एक वैल्यू होती है, हम जानते हैं, अभी निकाला, पीछे बैक जाके देख सकते हो, C1 प्लस C2, और V की एक वैल्यू मैंने निकाली C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिएगा U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ पे हो गया C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। दोनों को अपना स्क्वायर पर्सनल दे दिया, इसको इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को पर्सनल स्क्वायर दे दिया अपन ने। अब देखिए यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे है कि C1 प्लस C2 बचेगा। तो U डैश की वैल्यू आ रही है आपके पास में, देखिए U डैश की वैल्यू आ रही है आपके पास में हाफ ऑफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब एनर्जी लॉस हम कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, पहले जो एनर्जी थी उसमें से अब जो एनर्जी है उसको माइनस कर दो, एनर्जी लॉस आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए एनर्जी लॉस क्या होता है। अगर मैं इसको डेल्टा यू लूं तो ये हो गया u माइनस यू डैश। अब आप एक काम करिए, पीछे जाके देख लीजिए क्या था, तो u और उसकी वैल्यू बता देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर जो u था उसकी वैल्यू थी आपकी 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस यू डैश। अभी जो यहाँ पर था उसमें आप पीछे जाके देख सकते हो उसकी वैल्यू क्या थी, तो उसकी वैल्यू थी 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, आप यहाँ से ब्रैकेट को हटा लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1/2 सभी में कॉमन है, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा C1V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचा C2V2 का स्क्वायर। ओके, माइनस यहाँ से देखिए इसको खोल देते हैं अपन, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसके डिवाइडेड में आ जाएगा C1 प्लस C2। अब हम लोग एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब एलसीएम वगैरह लेके जैसे आप सोल्व करना चाहो। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप ये आती है 1/2। ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मल्टीप्लाई इससे C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस C1 प्लस C2 से, और माइनस ये माइनस पूरे ब्रैकेट को दे देता हूं मैं, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में आ जाएगा तुम्हारा C1 प्लस C2। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो मैं ये ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ये C1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, तो जब ये C1 का मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा ये बनेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और ये C1 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो प्लस में ये बनेगा C1 C2 V2 का स्क्वायर, अगेन बीच में प्लस ही है। अब ये C2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये बनेगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये C2 यहां से करेगा तो ये बनेगा तुम्हारा
C2 स्क्वायर, हाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर होगा, इसका इसके साथ में कर दिया। ठीक है, सबसे पहले देखिए C1 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आया, C1 का यहाँ हुआ C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का यहाँ पे मैंने कर दिया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो यहाँ बाकी रह गया, तो यहाँ पे आएगा प्लस में C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक है, दो टर्म ये, दो टर्म, चार टर्म आनी चाहिए थी, चार टर्म यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, आप सेल्फ भी कर सकते हो एक बार। अब माइनस ये पूरा लिख दो, क्या था C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में पूरा है आपके पास में C1 प्लस C2। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कर दो, यहाँ पे आपको देखने में आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर है यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा के आपके पास में फिर से देखिए 1/2 यहाँ से बचा आपके पास में C1 C2 V2 स्क्वायर बच गया। दूसरा क्या बचता है देखिए, प्लस में C1 और C2 V1 स्क्वायर बचा, माइनस में 2 C1 C2 V1 V2 ये बच गया, और डिवाइड में आता है आपके पास में C1 प्लस C2। अब देखिए C1 C2 कॉमन है, निकाल दो, और ये इसको थोड़ा सा इधर लिख दो C1 प्लस C2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्रैकेट को इधर रहने दो। अब बचा क्या इधर से V1 स्क्वायर बचा, माइनस 2 V1 V2 बचा, और प्लस में V2 स्क्वायर बचा। इसको कंबाइन कर लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर है, अगर आपको दिख रहा हो तो क्या ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है ये, तो क्या हो जाएगा डेल्टा u इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, a माइनस बी होल स्क्वायर है ये, तो ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ ये हो गया एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन। यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि डेल्टा यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि देखो V1 ज्यादा हो या V2 ज्यादा हो, या V2 माइनस V1 करूं, माइनस है आगे आएगा, स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये चीज कंफर्म है कि यहाँ एनर्जी लॉस 100% होगा। ठीक है, तो कभी भी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो एनर्जी लॉस कंफर्म है कि होगा ही होगा।